वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आपका। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रांचेस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि जो बायोलॉजी है वो दूसरे साइंसेस के साथ किस तरह से रिलेट करके अपना रिलेशन बिल्ड करती है। जब वो दूसरे साइंसेस के साथ मिलती है तो उससे कौन सी नई बायोलॉजी बनती है। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी के साथ कौन सी साइंस मिलेगी और कौन सी न्यू साइंस बनेगी। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री जब बायोलॉजी के साथ मिलेगी तो वो बन जाएगी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोलॉजी से निकले और केमिस्ट्री का वर्ड है, तो बायोकेमिस्ट्री दोनों का बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बो है। नेक्स्ट है फिजिक्स जब बायोलॉजी से मिलेगी तो बनेगी बायोफिजिक्स। ज्योग्राफी जब बायोलॉजी से मिलेगी तो बनेगी बायोज्योग्राफी। स्टैटिस्टिक्स जब बायोलॉजी से मिलेगी तो बनेगी बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजी के साथ जब बहुत सी दूसरी अदर साइंसेस मिलेगी, टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, तो वो बन जाएगी बायो टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के साथ जब मैथ्स कंप्यूटर मिलेगी तो वो बन जाएगी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और जब बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स मिलेगी तो वो क्या बन जाएगी, बायो इकोनॉमिक्स। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इनमें दरअसल होता क्या है। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनमें जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है ना, उनमें जो रिएक्शंस होती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स सारे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और वो बायो के साथ उसको रिलेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशंस है, जो इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिजिक्स में क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जितने भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई होते हैं, हमारी बॉडी में लिविंग थिंग्स में अप्लाई होते हैं, वो सारे हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है। हमारी मूवमेंट बॉडी में होती है, हमारे हैंड्स की, फीट्स की, लेग्स की, आर्म्स की जो मूवमेंट होती है वो किसके जरिए होती है, जॉइंट्स के जरिए, बोन्स के जरिए, मसल्स के जरिए। तो ये इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मोशन और लीवर के फंक्शन को समझना जरूरी है। तो हम इसमें जो मोशन वगैरह है, मोशन और लीवर है, लीवर कौन सा, जो हमारी बॉडी में लीवर, ये वो वाला लीवर नहीं है, ये लीवर है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जो इसमें हम मूवमेंट करते हैं तो वो सारा क्या है, वो फिजिक्स से रिलेशन में आ जाता है। तो फिजिक्स से जब हम बायो को रिलेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर से निकला है और ये इसमें मैथ भी रिलेट करती है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप। कि जो मैथमेटिक्स के मॉडल्स है कुछ, या उसके जो एल्गोरिथम्स हैं, कंप्यूटर की जो सिमुलेशंस है, कंप्यूटर की जो टूल्स हैं, वो सारा हम किस लिए करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन टूल्स को यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स को और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिथम्स को, या कंप्यूटर सिमुलेशंस है, या कंप्यूटर के जो टूल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, जब मर्दमशुमारी करनी होती है कंट्री की तो उसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज होती है। या प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड है उसके सीक्वेंस को जब हमने स्टडी करना होता है या उनको एनालाइज करना होता है तो उसमें सारा क्या यूज होता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना होता है, उसमें भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। जब जियोग्राफी बायोलॉजी से मिलती है तो वो बायोजियोग्राफी बन जाती है। जियो का मतलब क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जमीन है, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने ऑर्गेनिज्म कहाँ पे तकसीम, मतलब और कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे कितनी तादाद में पड़ा हुआ है, वो सारा हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाइमेट क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट होता है, उसका क्या चेंज आया है, उस पे चेंज से क्या क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस हुआ है, माहौल पे क्या असरअंदाज हुआ है, वो भी हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैट का नाम आपके लिए जरा न्यू है क्योंकि ये बेसिकली मैट्रिक में आके, मैट्रिक इंटर के लेवल पे आके इसको हम ज्यादा स्टडी करते हैं। पीछे आपने इसको इतना खास नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। और बायोस्टैट का बायो की बुक में लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या होता है। यहाँ बस आपने इसको समझना है कि ये होता क्या है। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना हम इस स्टैट में स्टडी करते हैं। एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, जो हमारी बॉडी में डाटा है जैसे कि जीनोम का डाटा है, डीएनए का डाटा है, या जो भी इस तरह का डाटा है उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट होता है समझ के पढ़ना, मतलब उसको समझना, उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना हम स्टैट में स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स का बायोलॉजिकल रिसर्च हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी बायोलॉजी की रिसर्चेज होती हैं उसमें भी बायोस्टैट यूज होती है। या हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ है, उसमें भी बायोस्टैट यूज होती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management. इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनकी बॉडी में, उनको यूज करके एक बेनिफिशियल मतलब इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाए जाते हैं जो बहुत सी फील्ड्स में यूज होते हैं। जैसे कि किस में यूज होते हैं? हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को यूज करते हैं और उसको यूज करके उन्होंने क्या बनाया? इंसुलिन डेवलप किया है। इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट की होती है। डायबिटीज के पेशेंट वो होते हैं जिनको शुगर का मर्ज होता है। तो शुगर के मर्ज का इलाज करने के लिए इंसुलिन एक इंजेक्शन बनाया गया है जो किससे बनाया गया है? बैक्टीरिया से बनाया गया है और वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ट्रीट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास लास्ट वन फील्ड है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी क्या होता है? माशी लिहाज, पैसे के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट क्या करते हैं? किसी भी कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा आया या कोई बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जीनोम वगैरह है या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या आई है, उससे हमें प्रॉफिट क्या मिला है, वो सारी जो कैलकुलेशन है ना वो सारा बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनकी जो नई वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है ना वो हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है बस एमसीक्यूज। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए इनको देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ, अब पीछे मैंने पढ़ाया, अब आपने मुझे ये बताना है कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या अर्थ लेयर्स। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में ना तो हम रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ते हैं, ना स्टार्स और गैलेक्सीज पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या है? केमिकल्स। तो इसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हम स्टडी करते हैं? इवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस, वेदरिंग या अर्थक्वेक। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बायोसिंथेसिस। नंबर थर्ड है बायोफिजिक्स अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कि जो बायोफिजिक्स में किसका प्रिंसिपल यूज होता है? केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का या इकोनॉमिक्स का? तो नाम से जाहिर है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? फिजिक्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन बायोफिजिक्स द रूल ऑफ लीवर इज स्टडीड टू अंडरस्टैंड। लीवर का रूल किसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी करते हैं? फोटोसिंथेसिस को, मसल्स एंड जॉइंट फंक्शन को, डाइजेस्टिव एंजाइम को या सेल डिवीजन। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मसल्स एंड जॉइंट फंक्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 5, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का मेन फोकस क्या है? डिजाइनिंग ब्रिजेस, स्टडिंग फॉसिल्स, यूजिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम या ग्रोइंग प्लांट। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कंप्यूटर का वर्ड यूज है। तो जो कंप्यूटर वाला ऑप्शन है, यूजिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हेल्प्स इन एनालाइजिंग। किसको एनालाइज करने के लिए हम कंप्यूटर बायोलॉजी को यूज करते हैं? ट्रैफिक रूल्स को, प्रोटीन सीक्वेंस को, वेदर पैटर्न को या मशीन के पार्ट्स को। जिससे हम किसको एनालाइज करते हैं? प्रोटीन सीक्वेंस को। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 7, बायोजियोग्राफी स्टडीज द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकली, डीएनए स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
हम इसमें किसको स्टडी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जियोग्राफिकली। करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बायोजियोग्राफी? कौन सी कंडीशन है जिसमें बायोजियोग्राफी में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है? केमिकल रिएक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज या स्पेस ट्रेवल? इसका है क्लाइमेट चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 9, बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डेकोरेट लैब, इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा, पेंट ऑर्गन्स या कुक फूड? तो इसमें हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा के लिए, बायोलॉजिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इन बायोटेक्नोलॉजी बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? ऑयल, शुगर, इंसुलिन या ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंसुलिन। करेक्ट आंसर इज सी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपको मैंने रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद जनरल साइंसेस बताया है, और इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पे पीपीटी फाइल है, ये आपको मेरी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और स्पेशली बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।